आज की कीमत अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या नहीं होगा, तथ्यों के साथ जाना पड़ेगा। और इसलिए मैं जब रायपुर में आया था तो मैंने बहुत सी बातों का जिक्र किया था, आज उसका समय नहीं है। मैं आपको इतना विश्वास देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके विचार दर्शन पर चलती है। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, देशभक्ति हमारा विचार है, हमारे मां से भी हमारा देश बड़ा, हमारी मातृभूमि बड़ी है, ये हमारा संस्कार है। तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। ये दो तीन बातें बहुत अच्छी तरह से याद रखें। दूसरा, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, ये हमारा मिशन है। हम अच्छे इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा गांव, गरीब, मजदूर, किसान का जीवन बदलना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, गरीबी का निर्मूलन करना चाहते हैं, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। हम ऐसे देश को बनाना चाहते हैं जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है, जहां सुखी, समृद्ध और संपन्नता होगी, गांवों में अच्छे घर होंगे, हर हमारे गरीब से गरीब व्यक्तियों को खाने के लिए रोटी होगी, उसको मकान होगा, जो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकता है। ऐसे ग्रामीण हिंदुस्तान का भी भविष्य हमको बदलना है। और इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का विचार दिया है, जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है कि जो हमारे समाज में जो किसान है, गरीब है, किसान मजदूर है, जो गांव गरीब मजदूर किसान है, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि उनको भगवान माने और उनकी हम निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के विचार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, ये हमारा उद्देश्य है। दिस इज द टारगेट। बहनों और भाइयों, हमारी नीतियां साफ है। हमने विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, बुनकरों के लिए तैयार कर रहे, फिशरमैन के लिए तैयार कर रहे, मेटल क्राफ्ट में, वुडन क्राफ्ट में काम करने वाले 14 करोड़ कारागिर इस देश में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं, उनका कोई चिंता नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो पूरे किसानों को और खेती में काम करने वाले मजदूरों को हेल्थ स्कीम, स्वास्थ्य बीमा योजना हम लागू करेंगे और सबकी चिंता करेंगे, जिनको अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। किसानों को सस्ते दर में, कर्नाटक में 1% ब्याज से लोन मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी अब 1% हुआ है। हम 1% ब्याज से किसानों को क्रॉप के लिए कर्जा उपलब्ध करा कर देंगे ताकि किसान की प्रॉफिट बढ़े, मुनाफा बढ़े। 0% हो गया। कर्नाटक के हमारे सरकार ने अब 0% कर दिया। मैं कर्नाटक की सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इस देश के इतिहास में हमारे कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जो 0% पर पूरे किसानों को लोन दे रही है। मध्य प्रदेश भी 0 आ गया, बहुत बढ़िया। मेरी सब सरकारों से बात हुई, अब आर्थिक स्थिति कहीं कम अधिक है, मैंने कहा नहीं, बिजली में और ब्याज के दर में आप कमी करिए। पर मैं आपको वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन आएगा तो सभी किसानों को जो आज मध्य प्रदेश में मिल रहा है, जो कर्नाटक में मिल रहा है, वो पूरे देश के किसानों को मिलकर रहेगा। ऐसा कैसा नहीं होगा। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, भूखमरी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब यूपीए सरकार का पाप है। गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन, गांव, गरीब, मजदूर, किसान चौराहे पर खड़ा है। बेरोजगारी के कारण, भूखमरी के कारण, महंगाई के कारण आत्महत्या करने का कगार पर खड़ा है। उसको बचाना है, देश के तकदीर को बदलना है, देश के भविष्य को बदलना है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान को खुशहाली प्राप्त करके देना है और सही अर्थ में राम राज्य की स्थापना करनी है। यही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। हम बदलेंगे, हम बदल कर दिखाएंगे, किसान की हालत बदल कर दिखाएंगे,
गांव को समृद्ध संपन्न करेंगे। और मैं तो उस तस्वीर को अपने सपने में देखता हूं कि जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से लोग शहर को छोड़कर गांव की तरफ जाएंगे, उस सपने को मैं रोज देखता हूं, वो पूरा होगा, ये मेरा विश्वास, बिल्कुल विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी उन गरीबों के, गांव गरीब मजदूर किसानों के लिए समर्पित भाव काम करना चाहती है, वैसी नीति बनाना चाहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के एनडीए के कार्यकाल में 18 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का काम हिंदुस्तान किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क ने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने किया था। हमारा सार्वत्रिक शिक्षा, सभी तरह शिक्षा पहुंचाने के लिए योजना बना के गांव की स्कूल अच्छे बनाने का काम किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ है और ये बोलने की बात नहीं है, हम करके दिखाना चाहते हैं। हमारी सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी है, वहां किसानों के साथ न्याय है। मैं आपसे आह्वान करूंगा, ये जो हमारी नीतियां है, ये जो किसान की संसद आज यहां से हुई है, ये दिल्ली के मावड़नकर सभागृह तक सीमित ना हो। ये हर गांव के ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता, ये किसानों का आवाज और भारतीय जनता पार्टी का आवाज गांव में जाकर बुलंद करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि किसान मोर्चा ने विश्व में बहुत आंदोलन किया था, पूरी नेशनल मीडिया पर वो जोर से हुआ। अब 15, 16, 17 क्या भुक्कड़ सरकार, गेहूं रखने के लिए इनके पास बारदाने नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, बेबस, असहाय, मजबूर क्यों रहते? आओ वापस छोड़ो पीछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सर रहा है तो गरीबों को भाग देंगे। इस साल 85,000 करोड़ का अनाज सड़ने वाला है। मंडी में अब इसको 2 रुपए और 3 रुपए किलो के भाव से शराब बनाने वालों को अल्कोहल बनाने के लोग वो अनाज कर रहा है। एक्सपोर्ट की परमिशन क्यों नहीं मिली? शुगर किसान को गन्ने को भाव नहीं मिलेगा। हमारा उत्पादन बढ़ा है, परमिशन नहीं मिलती क्योंकि के लिए एक्सपोर्ट के कब एनडीए के मीटिंग में सब लोग चिल्ला रहा है, स्वराज, अरुण जेटली, शिवसेना, भारतीय अकाली हाउस में खड़े हुए भारत तो भी परवाने की परमिशन नहीं। किसानों को न्याय देना है,
किसानों को, इससे जो विचार है वो चाहिए। और 16 और 17 आज को गेहूं को सुखबीर बादल आए थे, गोडाउन से ऊपर से टीन सब निकल गई है, पानी अंदर जाता है, सड़ रहा है, बोरिया दे नहीं रही, हमको तो केवल खरीदने का काम करना है, जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। और केंद्र सरकार के पास गोडाउन नहीं है तो पंजाब और हरियाणा के मार्केट में जो मंडी में पड़ा हुआ अनाज सड़ जाएगा, किसका नुकसान है। और इसलिए हम 15, 16, 17 को जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बारदाने के अभाव के लिए लापरवाही को लेकर 15, 16, 17 केंद्र सरकार का पुतला, प्रतिमा, प्रतीक के रूप में हम दहन करने वाले हैं। किसानों को इकट्ठा करके हर मंडी के सामने ये आंदोलन हमको जोर से करना है। बाद में लाभकारी मूल्य के बारे में जो बात मैंने कही, स्वामीनाथन कमेटी ने धनखड़ जी केवल 50% बढ़ोतरी बोली थी, मैं उसके आगे गया हूं। अब कृषि मूल्य आयोग की जो कीमतें उसकी दुगनी कीमत होनी चाहिए, मैंने आर्थिक अध्ययन के आधार पर यह बात कही है। और दूसरी ओर देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, 1 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर करना है और दिल्ली में लाखों की बड़ी रैली बनाकर इस सरकार के ऊपर दबाव निर्माण करने का काम हमको करना है। और देश में किसानों के हितों में काम करने वाला राजनीतिक परिवर्तन हमको करना है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ आप इस संसद से प्रेरणा लेकर जाइए और आगे जाकर एक ताकत और संगठन को शक्तिशाली बनाइए। गांव-गांव जाइए, हर विधानसभा क्षेत्र में जाइए, हर मंडी पर जाइए, हर ग्राम पंचायत में जाइए, हर चौपाल पर जाइए, किसानों को जगाइए, संघर्ष करिए। निराश होने का कोई कारण नहीं है। जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तब अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का शासन आएगा और किसानों के साथ न्याय होगा। अब ये संकल्प करके आप जाइए, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।